A warm welcome to the online classes of Prayag Public School. Subject English Language, Class 2. Today I am going to revise you some topics of English language. What are? First one is the sentence. Second one is parts of sentence, and third one is special names. Now let's revise the sentence. What is the sentence? Sentence क्या है? A sentence is a group of words that make complete sense. A sentence is a group of words. Sentence यानी वाक्य क्या है? शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो. ठीक है ना. ये नहीं कि हमने वर्ड्स को उठाया और ग्रुप बना दिया, मतलब मैम ये सेंटेंस कंप्लीट, आपका ये सेंटेंस हो गया. नो, सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वो समूह. वाक्य क्या होता है? शब्दों का वो समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो. तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. शब्दों का वो समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको हम वाक्य बोलते हैं. ठीक है बेटा. अब देखिए, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. अंडर, डॉग, ट्री, द, इज, द. अब आप ही बताइए क्या लिखा हुआ है, क्या रहा है. इसको रीड करिए. अब बताइए इस सेंटेंस का क्या मतलब है, किसी को पता है? अंडर, डॉग, ट्री, द, इज, द. तो ये कोई जब वर्ड्स, ये वर्ड्स तो हैं लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से क्या नहीं किया गया है, इनको प्रॉपर ऑर्डर में रखा नहीं गया है. तो इनका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है. इनको कोई सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है. अब डू दीज वर्ड्स मेक सेंस? नो, दे डू नॉट मेक सेंस. इन वर्ड्स का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है. नाउ रीड द सेम वर्ड्स अरेंज इन अनदर ऑर्डर. अब देखिए इनको दूसरे क्रम में रखा गया है. द डॉग इज अंडर द ट्री. अब देखिए कितनी जल्दी से हम लोग को सेंस समझ में आ गया ना. क्या कह रहा है? द डॉग इज अंडर द ट्री. जो एक डॉग है वो पेड़ के नीचे है. देखिए एक डॉग देखा आपकी पिक्चर में बना हुआ है ना. तो एक डॉग पिक्चर ट्री के नीचे है, यानी एक डॉग जो है पेड़ के नीचे है. ठीक, ओके. नाउ दीज वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अब इनसे कंप्लीट सेंस बन रहा है, इस वजह से हम इसको सेंटेंस बोलेंगे. ठीक. अब देखिए सेंटेंस बनाने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी ना. देयर आर 3 important थिंग्स अबाउट अ सेंटेंस. द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू कन्वे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. क्या कह रहा है? शब्दों को सही क्रम में रखना होगा जिससे हमें उसका अर्थ पता चले ना. द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस जब हम वाक्य लिखते हैं ना, उसका पहला अक्षर होता है जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, उसको हमेशा बेटा कैपिटल लेटर में लिखते हैं. ठीक है ना. अब क्या कह रहा है? अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. अब ज़्यादातर क्या होता है, जो वाक्य होते हैं ना, जब वाक्य ख़त्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. अब देखिए बेटा, जब कोई बात कहता है, जब कोई बात कही जा रही है तो फुल स्टॉप लगता है. अगर कोई प्रश्न किसी से पूछा जा रहा है तो वहाँ पे उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. ठीक. देखिए जैसे सी में दिया हुआ है, संजय हैज़ अ सिस्टर हुज नेम इज़ गीता. संजय की बहन है जिसका नाम क्या है? गीता है. फुल स्टॉप लगा है. एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग विद हिज स्टिक. एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी छड़ी के साथ टहल रहा था. वॉज है ना बेटा. एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग विद हिज स्टिक. एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी छड़ी के साथ टहल रहा था. इफ़ अ सेंटेंस आस्क समथिंग
अ क्वेश्चन मार्क कम्स एट द एंड। आप जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, जैसे कहते नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हाँ, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या कल तुम मेरे घर आओगे, क्या तुम कल क्रिकेट खेलने के लिए पार्क में गए थे। तो सारे क्वेश्चन हो गए कि नहीं। उस जैसे आप पूछते हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू आप पूछते हो ना, जब अपने फ्रेंड से बोलते हो ना हाउ आर यू, तो इसके लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है ना। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो, इसके लिए इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब क्या कह रहा है कि इन सेंटेंस को आपको ऐसे बनाना है कि इसका मीनिंग निकला हो, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल से शुरू होना चाहिए, और सेंटेंस जब ख़त्म हो तो उसमें फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगा हो, है ना। ठीक, अब देखिए पहला दिया है सी वी विद आइज अवर, तो वी सी विद अवर आइज, देयर बर्ड्स विंग्स फ्लाई विद, हाँ, देयर बर्ड्स विंग्स फ्लाई विथ, तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स, बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स। जो बर्ड्स हैं वो किससे उड़ती हैं, वो अपने पंखों से उड़ती हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स। अब क्या कह रहा है, ही माई, नंबर 3 क्या है, ही माई फ्रेंड इज, तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑर्डर में होगा, ही इज़ माई फ्रेंड। और पहला लेटर बेटा सेंटेंस जब बनाएंगे तो पहला लेटर हमारा कैपिटल में होगा। इसमें देखिए सब स्मॉल में दिया है, इसमें ठीक से दिया ही नहीं गया है। माई कंट्री इज़ इंडिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री। आप प्लेस में बोलते हो ना, इंडिया इज़ माई कंट्री, तो इंडिया इज़ माई कंट्री। ओके बेटा, इंडिया में आई हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ऑलवेज कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है ना। अब ईट शुड वी फूड फ्रेश, तो क्या हो जाएगा, वी शुड ईट फ्रेश फूड, हमको हमेशा ताज़ा भोजन खाना चाहिए। सैंग मीना अ सॉन्ग स्वीट, तो मीना नेमिंग वर्ड है ना, प्रॉपर नाउन है। मीना सैंग अ स्वीट सॉन्ग। कैन नॉट, नंबर 7 क्या है, कैन नॉट सी ब्लाइंड मैन अ, तो अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, क्या हो जाएगा, नंबर 7 क्या हो जाएगा, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। नंबर 8 क्या है, देखिए बेटा, आप अगर आपके बुक में ये ना हो ना तो इसको आप बुक में कर भी लेंगे, ठीक है ना। मैं एक एक आंसर बता रही हूँ ना बेटा, पेज नंबर 6 है, अगर नहीं हुआ हो आपका तो आप कर भी लोगे। वैसे पहले ये चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, इट ऑल हैव डन, ठीक है ना बेटा। ओके, नंबर 8 क्या है, 40 दिस बुक पेजेस हैज़, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक हैज़ 40 पेजेस। नंबर 8 क्या हो जाएगा, दिस बुक हैज़ 40 पेजेस। हाँ, नंबर 9 क्या है, इन डक्स वाटर स्विम, तो क्या हो जाएगा, इन डक्स स्विम इन वाटर, क्या हो जाएगा, डक्स स्विम। नंबर 1 हो जाएगा आपका डक्स, फिर हम लिखेंगे स्विम इन वाटर। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट स्पेशल नेम। अब बेटा आप लोगों ने नाउन पढ़ा है ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो स्पेशल नेम देखो क्या होता है बेटा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। हिज नेम इज पुनीत इज हिज स्पेशल नेम। कहा गया है दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। अब भाई लड़का
तो यह एक लड़का है का, इसे ये तो नहीं पता चल रहा है, लड़का है ये तो पता चल रहा है, लेकिन भाई लड़की का कुछ नाम तो होगा कि नहीं। तो जो बॉय है वो तो हमारा कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उसको एक स्पेशल नेम बोला गया। क्या नाम बोला गया उसका? पुनीत। तो पुनीत इज स्पेशल नेम, पुनीत उसका एक स्पेशल खास एक नाम दिया गया ना। भाई हमने कह दिया बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो गया, हमने कह दिया गर्ल, तो गर्ल से ये तो पता नहीं चल रहा है ना कि कौन सी गर्ल, ठीक है ना। जब उसी तरह हम कॉमन नाउन को एक कोई खास नाम दे देते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल नेम। दिस इज़ अ बॉय, ही इज़ रणवीर, तो क्या हो गया रणवीर, ही दिस इज स्पेशल नेम। दिस बॉय इज कॉल्ड जॉन, जॉन इज द बॉयज स्पेशल नेम। ठीक, अब इस तरह यहाँ पे देखिए तीनों बच्चों के, पुनीत, रणवीर और जॉन, तीनों को अलग अलग नाम दे दिया गया तो स्पेशल नेम हो गया। ठीक है बेटा, इसी तरह जब नाउन को एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है कॉमन नाउन को, तो हम उसे बोलते हैं स्पेशल नेम। ठीक है बेटा, बॉय इज़ द कॉमन नेम ऑफ दी 3 पर्सन। अब बॉय में तीनों लड़कों में हमने कह दिया है द, अगर हमने आपसे कहा लुक द बॉय इज स्टैंडिंग, तो आप सोचेंगे पता नहीं मैम किस किस बॉय के लिए कह रही हैं, यहाँ पे तो 3 बॉय हैं, लेकिन अगर हमने कह दिया लुक पुनीत इज स्टैंडिंग, हाँ तो आपको पता चल गया अच्छा मैम पुनीत के लिए कह रही है ना। इसी तरह बॉय इज कॉमन नेम, बॉय आपका कॉमन नेम है, और ईच ऑफ द बॉय हैज़ हिज ओन या स्पेशल नेम, उनका सबका एक अपना अपना खास नाम है ना, पुनीत, रणवीर और जॉन, वो आपके स्पेशल नेम हो गए। ऑल बॉयज़, गर्ल्स, मेन, वुमेन हैव स्पेशल नेम्स, जितने भी बॉय हो गए, गर्ल हो गए, मेन हो गए, वुमेन हो गए, उनका एक स्पेशल नाम होता है कि नहीं। वर्ड्स लाइक मैन, अंकल, डॉक्टर, स्टूडेंट एंड क्लासमेट आर कॉमन नेम्स। अब जैसे हमने कह दिया मैन, तो भाई मैन तो भाई सो आदमी हो गया, आदमी में तो कितने सारे लोग आ रहे, पता नहीं कौन सा आदमी। इस तरह मैन, अंकल, हमने कहा अंकल, पता नहीं किसके अंकल, कौन से अंकल, भाई आपके मान लीजिए 2-3 अंकल है, हमने कहा कि जाओ अंकल के पास चले जाओ, तो आप सोचे पता नहीं किस अंकल के पास चले जाओ। तो मैन हो गया, अंकल हो गया, डॉक्टर हो गया, स्टूडेंट हो गया, क्लासमेट्स हो गए, ये सब कॉमन नेम हो गए। अब ठीक है, वर्ड्स लाइक अजय, प्रदीप, उषा, मिस्टर जेम्स, मिस्टर दास, मिस रॉय, डॉक्टर खान आर स्पेशल नेम्स, ये सब स्पेशल नेम हो गए। सम पेट्स एनिमल्स आर गिवन स्पेशल नेम्स और नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग कैन बी कॉल्ड पॉल। अब हम लोग जैसे पेट रखते हैं अपने घर में तो उसको भी कोई नाम देते हैं कि नहीं, जैसे हम लोग का सबका नाम है तो हम लोग उसको टॉमी, जैकी, ब्लैकी, रोज़ी, ये सब हम लोग डॉग को नाम देते हैं कि नहीं, है ना। तो इसी तरह अब एक डॉग, एक जानवर का भी भाई, अब हमने कह दिया डॉग, तो डॉग में तो सारे डॉग आ गए, लेकिन हमने कह दिया माई 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 पेट इज़ टॉमी, माई पेट इज़ टॉमी, तो आपको पता चल गया अच्छा इनके घर में जो पेट डॉग है उसका नाम टॉमी है ना, तो ये स्पेशल नेम हो गया। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया कॉमन नाउन। इस बार जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय हमारा कॉमन नेम है, लेकिन उसको एक हमने खास नाम है उसका, अगर हमने कह दिया पुनीत, तो पुनीत हमारा स्पेशल नेम हो गया। समझ गए बेटा? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए बिलो द फर्स्ट नेमिंग वर्ड्स some of are special names and others name are common names. Find the special names and write them on the lines below. Remember to begin special names with the capital letter. अब बेटा जो स्पेशल नेम होते हैं ना उनका हमेशा पहला लेटर कैपिटल में होता है, वो चाहे जहाँ लिखे, हम उसको चाहे पहले लिखे, चाहे उसको हम बीच में लिखे, उसको हम कहीं पर भी लिखे, उसका कॉर्नर में लिखे, कहीं पर भी सेंटेंस में मान लीजिए आया है, स्पेशल नेम का हमेशा पहला लेटर कैपिटल में ही रहता है। हाँ बेटा, अब देखिए टीचर क्या कह रहा है, टीचर। अब बताइए टीचर क्या है, कॉमन है कि स्पेशल है? टीचर तो कोई भी टीचर हो सकती है। अब आपने को कह दिया गया कि प्रीति मैम, तो आपको पता हो गया हाँ प्रीति। अब कहा कि गो टू योर टीचर, अब आप सोचेंगे पता नहीं किस टीचर के लिए कह रहे हैं। अगर आपने कह दिया गो टू योर क्लास टीचर प्रीति मैम, तो आपको पता चल गया ना कि हाँ प्रीति मैम के लिए कह रहे हैं, इस तरह। ठीक, तो टीचर हमारा क्या है,
हमारा कॉमन नेम है। मंथ क्या है? मंथ है भाई, मंथ तो कोई भी हो सकता है, जनवरी फरवरी, यहाँ कोई नाम तो दिया नहीं गया है, तो मंथ भी हमारा क्या है? कॉमन नेम है। जोन, जोन किसी का नाम है ना, ये खास नाम है। जोन स्पेशल नेम हो गया। आगरा, आगरा देखो आगरा की स्मॉल लेटर में लिखा है, नहीं, स्पेशल नेम का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। आगरा, आगरा भी एक शहर का नाम है ना, खास नाम है ना। खाली सिटी कहते तो वो हो जाता कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया है। आगरा हमारा स्पेशल नेम हो गया। पाकिस्तान, उरी बाबा, पाकिस्तान बोला गया है, वाह, ये हमारी एनिमी कंट्री है ना बेटा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान भी क्या है? एक स्पेशल नेम बताया गया है ना, तो पाकिस्तान हमारा क्या हो गया? स्पेशल नेम हो गया। गोपाल, गोपाल भी किसी बच्चे का नाम है ना, अगर बॉय होता तो कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन एक बॉय का नाम दिया गया है गोपाल, तो हमारा स्पेशल नेम हो गया। मंडे, देखिए मंथ का नाम दिया, अरे सॉरी, डेज ऑफ द वीक का नाम दिया है ना, तो ये डेज नेम है, तो ये मंडे, तो ये आपके स्पेशल हो गया। पार्क, पार्क तो भाई कोई भी हो सकता है, पता नहीं कौन सी पार्क के बारे में बात कर रहे थे, ये कॉमन नाउन हो गया। अब्दुल किसी का नाम है, स्पेशल हो गया। सरोजा, तो ये भी स्पेशल नेम हो गया। आंट, ये कॉमन नाम हो गया। अप्रैल, ये स्पेशल हो गया। हैदराबाद, ये भी स्पेशल हो गया। फेस्टिवल, अब त्यौहार तो कह रहा है, अभी फेस्टिवल तो बहुत सारे होते, होली, दीपावली, है ना, होली दीपावली, लेकिन इसमें आपका दशहरा, लेकिन आप कोई नाम तो दिया नहीं है, तो खाली फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग तो क्या है? बिल्डिंग तो बहुत सारी होती है, कितनी ना, ताजमहल हो गया, क्या बोलते हैं आपका, कितने सारे बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। इस तरह आप देखिए, शॉर्ट आउट करिए, पढ़िए, ये भी आपका पेज नंबर 11 में है। हाँ देखिएगा, और आप लोग इसको कर भी लीजिएगा पेज नंबर 11 में। हो सकता है आपका हो गया हो, क्योंकि हम लोग ने नोट्स बना के दिए थे। अगर आपका ना हुआ है तो आप फिर से कर लीजिए इसको, मैंने तो सारा बता ही दिया ना। पेज नंबर 11 करके आप मेरे को सेंड करोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, महात्मा, डिवाइड दीज सेंटेंसेस गिवन इनटू द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? जैसे हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, एक वाक्य पढ़ते हैं, तो वाक्य में क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में, या किसी के इंसान के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी स्थान के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो उसमें जो मुख्य होता है वो होता है आपका कर्ता, कर्ता सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे जिसके बारे में जिसके बारे में बात हो रही है उसे ही हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट ज़्यादातर आप देखिएगा पहले यूज़ होता है सेंटेंस में। कह रहा है महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। अब यहाँ पे किसके बारे में बेटा बात हो रही है? महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आपका सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद जितना भी पोर्शन बचता है ना बेटा सेंटेंस में, वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है। कह रहा है अजय मेड अ स्नोमैन, किसके बारे में बात हो रही है? अजय के बारे में बात हो रही है कि उसने स्नोमैन बनाया है, तो अजय आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जितना बच रहा है आपका प्रेडिकेट हो गया। दिल्ली मेट्रो इज़ अ फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब किसके बारे में बात हो रही है? दिल्ली मेट्रो के बारे में आपको बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो जो है वो बहुत तेज़ साधन है आवागमन का, तो दिल्ली मेट्रो आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी जितना बचा प्रेडिकेट हो गया। डक्स ईट स्मॉल फिश, डक्स ईट स्मॉल फिश, जो डक्स किसके बारे में बात हो रही है? आपको किसके बारे में बताया जा रहा है? डक्स के बारे में, बतख के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मेन डक है ना, तो डक्स आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो बेटा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है बेटा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा है? वे, तो यहाँ पे दे आपका, दे यानी आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी जितना बचा प्रेडिकेट हो गया। कैंगारूज जंप, किसके बारे में बात हो रही? कैंगारू के बारे में बात हो रही, तो कैंगारूज आपका सब्जेक्ट हो गया, और जंप आपका प्रेडिकेट हो गया। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड पता है क्या होता है? बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, इतनी छोटी सी, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का नाम है हमिंग बर्ड। पता है आप लोगों ने देखा है? मैंने देखा है, बहुत छोटा सा, इतनी छोटी सी, जैसे आपके फिंगर के टिप की साइज़ की, बहुत क्यूट लगती है, पता है आपको। तो हमिंग बर्ड इज़ द, आप किसके बारे में हमने आपको बताया? हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स। तो हम यहाँ पे मेन किसके बारे में आपको बताया जा रहा है? हमिंग बर्ड, तो हमिंग बर्ड आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक। द बुक हैज़ मेनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? एक बुक के बारे में बताया जा रहा है, तो द बुक आपका
सब्जेक्ट हो गया, बाकी जितना बचा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह आपको समझ में आ गया ना? आ गया? ओके, हैव अ गुड डे। अब आप लोग पेज नंबर 9 भी कर लोगे। अगर पेज नंबर 9 आपका हुआ है तो ओके, नहीं हुआ है तो आप करोगे। और अगर हो गया है ना तो आप क्या करोगे, होमवर्क कॉपी में रिवीजन डाल के आप इसको करोगे। ठीक है बेटा, पेज नंबर 9। ओके गाइज, हैव अ गुड डे।